हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन संवाद कार्यक्रम का सिलसिला जारी है। सीएम मनोहर लाल ने करनाल के पुंडरक और गांव दनियालपुर में जनसंवाद किया। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद पिछले 9 सालों में व्यवस्था को बदला है। इसका सीधा फायदा जनता को पहुंच रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के गांव पुंडरक में हल्के का 20वां जनसंवाद कार्यक्रम किया। इसके तहत ग्रामीणों को सीएम ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 10 साल में जितने विकास कार्य कराए उससे 2 गुना ज्यादा बीजेपी ने 9 साल में किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस राज में जितना पैसा खर्च होता था उससे आधे में विकास कार्य पूरे कराए गए। 2014 से पहले 100 में से 15 पैसे ही नीचे तक पहुँचते थे, लेकिन अब एक क्लिक से 100% राशि लाभार्थियों के खातों में पहुंचती है। मुख्यमंत्री ने पुंडरक गांव को लेकर कुछ आंकड़े भी पेश किए। करनाल के पुंडरक गांव की आबादी 3,863, 53% लोगों की आय 1,80,000 से कम। आयुष्मान भारत योजना के तहत 1,731 लोग पात्र, इनमें से 1,565 के कार्ड मंजूर। 108 लोगों ने उठाया योजना का लाभ। सरकार ने इनके इलाज पर खर्च किए 40 लाख रुपए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएमओ को इस बात की जांच के निर्देश दिए कि पवन कुमार पुत्र शेर सिंह के इलाज पर 7,11,000 रुपए की राशि खर्च हुई है या नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पीपीपी के आधार पर गांव में 133 नए राशन कार्ड बने हैं। पहले राशन कार्ड धारकों की संख्या 357 थी, जो अब बढ़कर 490 हो गई। 3 लोगों की बुढ़ापा पेंशन खुद बनी है। इसके लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। वहीं मुख्यमंत्री ने करनाल में वॉलीबॉल अकादमी हॉस्टल के निर्माण की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया। ओचाना बाईपास पर रेलवे अंडरब्रिज पर शेड डालने में बाधा बन रही बिजली की तारें अभी तक न हटाए जाने के मामले में मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई। सीएम ने कहा कि एक दूसरे विभाग से जुड़ा विकास कार्य पैसों के अभाव में नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने कहा कि एस्टीमेट मंजूर होता रहेगा। फिलहाल खंभों की ऊंचाई बढ़ाकर लाइन को ऊपर उठाया जाए। काम तेजी से और जितना जरूरी हो उतना करें। वहीं संबंधित अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को तार शिफ्ट करने के लिए 7 लाख का एस्टीमेट मंजूर होने के बाद काम शुरू करने की बात कही थी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को करनाल के गांव दनियालपुर में जनसंवाद कार्यक्रम किया। लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में लोगों की आय में इजाफा करने और रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए लगातार कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब प्रदेश के प्रत्येक गाँव में साझी डेयरी योजना लागू करके लोगों की आय को बढ़ाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव के विकास पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि गांव के विकास पर अब तक पंचायत के माध्यम से 1 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। उन्होंने ग्राम पंचायतों की मांग को पूरा करते हुए गांव दलियानपुर से डबराना तक 1.5 किलोमीटर रास्ते को पक्का करने का ऐलान किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गांव दनियालपुर में सब हेल्थ सेंटर और बारात घर के अलावा गाँव की गलियों नालियों के साथ अन्य कार्यों पर 50 लाख का बजट खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम के 21वें दिन की शुरुआत करनाल जिले के गांव जैनपुर साधान से की। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम करने का उद्देश्य समझाते हुए बताया कि आमने सामने मिलकर लोगों की समस्या सुनना है। उन्होंने इस मौके पर राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रदेश के हर परिवार के सदस्य का डेटा सरकार के पास है। इसका सबसे बड़ा लाभ सरकारी योजनाओं का फायदा आमजन तक पहुंचाने में है। गांव में विकास कार्यों के लिए ग्रांट भी गांव की जनसंख्या के आधार पर जारी की जाएगी। भविष्य में विकास कार्यों के लिए गांव में प्रति व्यक्ति 2,000 रुपए ग्रांट मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सरपंचों से गुजारिश की कि वो हर परिवार की फैमिली आईडी अवश्य बनवाएं। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने दिव्यांग जनों को रेड क्रॉस द्वारा उपलब्ध करवाई गई ट्राईसाइकिल का वितरण किया। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम के दौरान एक लक्ष्मी नाम की महिला ने मुख्यमंत्री के सामने जब वृद्धावस्था पेंशन न बनने की बात कही तो सीएम ने कहा कि जिन लोगों की उम्र 60 वर्ष हो गई है और पेंशन नहीं बनी, तो ऐसे लोग मंच के पीछे पेंशन बनाने के लिए बने काउंटर पर चले जाएं और पेंशन बनवा लें। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद में बसंत विहार गली नंबर 1 में प्रदूषण करने वाली फैक्ट्री की जाँच करने, एक व्यक्ति की मुगल कनाल में बूथ का लंबित जुर्माना माफ करने का आदेश भी दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने अवैध कॉलोनीज में रजिस्ट्रियां बंद कर दी हैं। इसके अलावा 7A स्कीम में भी रजिस्ट्रियां नहीं होंगी। 556 परिवारों और 2,212 जनसंख्या वाले गांव दनियालपुर में केंद्र और राज्य सरकार ने 8 सरकारी नौकरियां दी हैं। 6 लोगों को ऑटोमेटिक प्रणाली से घर बैठे पेंशन देने के साथ
गांव के 30 लोगों को रोजगार स्थापित करने के लिए लोन के आवेदन भी उनके स्वीकृत किए गए। इन सभी को बैंकों के जरिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सुल्तान सिंह नामक व्यक्ति से आयुष्मान भारत योजना की फीडबैक ली तो इलाज की राशि में अंतर आने पर सीएमओ को जांच करने के बाद जल्द रिपोर्ट सौंपने के भी मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।